50-100 वाला क्लियर हो जाता है। चलो, आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बोले तो साझेदारी, और साझेदारी बोले तो नहीं। साझेदारी का मतलब, पहले साझेदारी समझने से पहले ना समझना होगा कि साझेदार क्या होता है। साझेदारी से पहले क्या समझना है, साझेदार क्या होता है। मतलब पार्टनरशिप से पहले यह जानना जरूरी है कि पार्टनर क्या होते हैं। हाँ, 2-3 तरह के पार्टनर होते हैं। ग्लास पार्टनर होते हैं और भी बहुत सारे हैं, बिजनेस पार्टनर होते हैं। तो मेन है पार्टनर कहने का मतलब दो ऐसे शख्स जो अपने सारे वर्क में, काम में एक दूसरे के साथ रहते हैं, और जिस काम में साथ में है उस काम को पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। जैसे हमें कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई भी व्यापार शुरू करना है, हम चाहे तो अकेला भी कर सकते हैं, या फिर हमें कोई एक पार्टनर की आवश्यकता होगी, कोई एक साझेदार की आवश्यकता होगी जो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करे। क्या करे? इन्वेस्टमेंट करे, अपना कुछ पूंजी मेरे पास लगाए, और वो पूंजी से हम लोग क्या करेंगे, एक व्यापार शुरू करेंगे। तो वो जो व्यापार शुरू कर रहे हैं और उसमें जो 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग जो हम लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, ये हो गए हमारे पार्टनर। जैसे हमें कोई धंधा शुरू करना है, 1 लाख रुपए लग रहे हैं, मेरे पास है 25,000। अनुज को बोल दिए 25 तुम दे दो, बादल 25 दे दिया, सूर्यांशु 25 दे दिया, सब मिलाकर के 1 लाख हो गए। तो अब उस व्यापार को शुरू करने के लिए हम लोग साझेदार कितने हुए? 4। और उसमें लाभ या हानि में जो सबको प्रतिशत मिलेगा, जो हिस्सा मिलेगा, उसको बोलेंगे साझेदारी। क्लियर है? तो साझेदारी की ना, साझेदारी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं साझेदारी आपके। अभी 2 चीज समझना बहुत जरूरी है। एक तो पार्टनर किस तरह के होंगे, मतलब साझेदार किस तरह के होंगे, और दूसरा साझेदारी किस तरह से हम लोग करेंगे। जैसे बादल हमारा ठेकेदार है ना, तो ठेकेदार बनेगा तो उसको एक साझेदार चाहिए। अकेले इन्वेस्टमेंट ना कर पाए, इसके लिए एक व्यक्ति उसको और चाहिए जो उसके साथ पैसा इन्वेस्ट करे। अभी साझेदारी में मामला क्या आएगा ना, कि 2 तरह के होंगे साझेदार। एक तो होगा जो हमारा एक्टिव होगा। एक्टिव बोले जो पैसा भी लगाया है और साथ में काम भी करेगा। क्या होगा? पैसा भी लगाएगा और साथ में काम भी करेगा। यहाँ साझेदारी लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ये साझेदारी ना होकर के साझेदार होगा। क्या होगा? ये जो साझेदारी है, साझेदारी नहीं है, ये क्या होगा? साझेदार होगा। एक्टिव पार्टनर वैसे पार्टनर जो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करके, धन लगा करके, उसके बाद साथ में काम भी करे, उसको बोलते हैं एक्टिव, मतलब सक्रिय साझेदार। दूसरा होता है सुस्त, जिसको निष्क्रिय कह सकते हैं। निष्क्रिय कहने का मतलब कि पैसा तो दे दिए गुरु, लेकिन हम काम नहीं करेंगे। हम पैसा तुमको दे दिए हैं, जो लाभ आएगा हमको हमारा हिस्सा दे देना, हम जाके साथे काम नहीं करेंगे। तो 2 तरह के साझेदार हो गए। अब साझेदारी भी 2 तरह का होगा। पहला साझेदारी होगा जिसको बोलते हैं सरल साझेदारी। ठीक है? पहला साझेदारी जो होगा वो क्या होगा? सरल साझेदारी। ये तो हम लोग एक्टिव पार्टनर समझ लिए। दूसरा है, पहला है सरल साझेदारी। सरल साझेदारी करने का मतलब है कि कोई भी पैसा जो हम लोग लगा रहे हैं, जिस समय के लिए लगा रहे हैं, दोनों को बराबर हिस्सा में बांट लेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जैसे कोई पैसा लगाए हैं, 1 साल के बाद हमें 100 रुपया फायदा हुआ है, तो 50-50 के साझेदार हैं, तो 50 तुम रख लो, 50 हम रख लेते हैं। ये हो गया एकदम सिंपल। दूसरा हो गया ना, दूसरा जो होता है ना मिक्स वाला, मिश्रित साझेदारी उसको कहते हैं। मिश्रित साझेदारी क्या करता है कि आप पैसा तो लगाए, क्या किए? पैसा तो इन्वेस्ट इसमें किए हैं, लेकिन वहां गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि हम बिजनेस शुरू करने समय पैसा लगाए थे, और आप बिजनेस शुरू करने के बाद पैसा लगाए हैं। मतलब हम पैसा लगाए, अभी इसको शुरू कर लिए, 4-5 महीना हम इसको रन कर लिए, मेरा काम चला गया। 5 महीना के बाद तुम आए हो, 5 महीने के बाद कुछ पैसा लगाए हो, अब सोच रहे हो कि जो शुरू से है उसमें हम तुमको पैसा अपना लाभ दे दें, तो वो देना संभव नहीं है। तो उसी के लिए आता है मिश्रित साझेदारी। क्लियर है? साझेदारी कितने प्रकार का होगा? साझेदारी कितने हो गए? 2। सरल और मतलब सिंपल और कंपाउंड। उसके बाद साझेदार कितने हो गए? 2 हो गए। पहला क्या है? एक्टिव, जो सक्रिय है, आपके साथ घूम घूम के काम करेगा। दूसरा सिर्फ पैसा देगा
काम नहीं करेगा। व्यापार में पैसा इन्वेस्टमेंट कर देगा, पूंजी लगा देगा, लेकिन पूंजी के साथ साथ आपके साथ घूम करके काम नहीं करेगा। क्लियर है? तो साझेदार, साझेदारी, मेन चीज ये था, ये समझ गए हैं। अब साझेदारी का किसी का पैसा निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ये दिमाग लगाइएगा। सबसे पहला है, सिंपल वाले में चलते हैं, सिंपल से शुरू करते हैं। कोई पार्टनर है, क्या किया ना कि अपना पार्टनर 1 और पार्टनर 2 दो पार्टनर है, इसके जगह पर मान लेते हैं हिमांशु है और सूर्यांशु है। ये दोनों मिलके कुछ पैसा लगाया, पार्टनर हो गए, गुड। क्या हुआ कि 500 रुपया सूर्यांशु लगाया और 500 रुपया हिमांशु लगाया 1000 के बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई भी व्यापार, ठीक है। अगर हमको कोई व्यापार शुरू करना है तो कुछ पैसा चाहिए ना शुरू में, उसमें इन्वेस्टमेंट क्या किए, दोनों 500 रुपए लगाए और इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या था, I1 I2, मतलब कितना पैसा लगा है उसका रेशियो निकालना है। तो 500 का इसका रेशियो निकालेंगे। अनुपात पढ़े हैं आप, अनुपात पढ़े हैं, ये कितना अनुपात हो गया, 1:1 हुआ ना सर, कितना हुआ, 1:1। इसका मतलब बराबरी का हिस्सेदारी चल रहा है। कितने का चल रहा है, बराबरी का। अगर ये लोग लगा करके इतना और एक साल में प्रॉफिट कमा ले, जितना आसान वाला लेके चलते हैं, 1000 का धंधा शुरू किए, एक महीना में 1000 हम फायदा भी कमा लिया। तो जब 1000 फायदा कमाए तो फिर फायदा में तुमको कितना मिलेगा और तुमको कितना मिलेगा। चूंकि आप लोग आधा आधा के हिस्सेदार हैं, आधा आपको भी और आधा उसको भी। ये हो गया सरल वाला, जिसको आसानी से हम लोग बांट सकते हैं। फॉर्मूला रहेगा यही, P1 का रेशियो और P2 का रेशियो बराबर कितना है, जो इन्वेस्टमेंट है सेम रहेगा, ठीक है। A और B दो साझेदार हैं, क्लियर है। A का जो धन लगा हुआ है ना वो X1 है और B का जो धन लगा हुआ है ये X2 है, क्लियर है। उसके बाद A जो धन लगाया है वो T1 के लिए लगाया, T1 स्टैंड फॉर टाइम, T1 मतलब टाइम, और X2 जो है ये T2 के लिए लगाया है, ठीक। इस पर उदाहरण भी लेकर के हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि A और B दो साझेदार हैं। A जो पैसा लगाया वो क्या है, X1, B जो पैसा लगाया वो क्या है, A कितने समय के लिए लगाया है, T1 के लिए, और B कितने समय के लिए लगाया है। अब इसमें आपसे अगर पूछ दिया जाए कि इसमें से लाभांश बताइए, लाभांश करने का मतलब कि लाभ कितना मिलेगा, प्रॉफिट कितना मिलेगा। हाँ हाँ, तो ये क्या बोलेगा, आपसे लाभ पूछेगा। लाभ कैसे पूछेगा, बोलेगा कि A का लाभांश बताइए और फिर B का लाभांश बताइए। हाँ, अनुपात में पूछेगा। जब हमको लाभांश, अच्छा लाभांश का मतलब समझते हैं क्या होता है, क्या नहीं, लाभांश का मतलब, अरे नहीं सर, इसको बढ़िया से समझो। लाभ का जो अंश होता है ना उसको लाभांश बोलते हैं। पूरा लाभ तुम थोड़ा के ले लोगे, इसीलिए हम लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं, लाभांश, न कि लाभ। प्रॉफिट का एक हिस्सा, अंश जो उसको मिलेगा। अगर A को दोनों का मिला करके पैसा लगा करके हमें 100 रुपया फायदा हुआ है, इसी का कोई अंश इसको मिलेगा ना, और इसी का फिर कोई अंश इसको भी मिलेगा, इसीलिए उसको लाभांश बोलते हैं। अंश का मतलब हिस्सा, टोटल पैसा का जो लाभ होगा उसका एक जो अंश होगा उसको क्या बोलेंगे, लाभांश। जैसे अपने भाषा में सूर्यांश का मतलब क्या होता है, अर्थ पता है, सूर्य का अंश। उसी तरह से लाभांश का मतलब लाभ का अंश। अब इसमें जब हमको बोल दे कि आप लाभांश निकालिए A का या B का, A का पैसा कितना लगल था, X1 लगल था, और समय कितना लगल था, क्लियर है। B का पैसा कितना लगल था, ठीक, B का पैसा कितना लगल है, X2, और समय कितना लिया है, यही है ना।
अब इस पर लाभांश निकालना हो ना तो बहुत आसानी से निकलेगा। प्रश्न कुछ ऐसा ही आएगा और इसी पर आपको सवाल भी बनाना है। मतलब फॉर्मूला यही रहेगा, सूत्र यही है और बहुत आसान सूत्र है। एक प्रश्न लिखिए, बना के देखिए, समझ में आ जाएगा कि आसान कैसे है। एक क्या रुपया लगल है? 5,000 रुपये। लेकिन ये शुरू से ना है, कब से है? शुरू से है ना। तो प्यार से लिखेंगे ए का लाभांश बटा में बी का लाभांश इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास देवल है, पहले ये भी लिख लेते हैं। बी के क्या रुपया लगल है सर? 4,000 लगल है ना। एक साल में क्या महीना होता है? 12 महीना होता है। क्या महीना बाद लगिले है? तो इसका T2 मतलब क्या हो जाएगा? 8 महीना होगा। 4 महीना बाद लगिले है ना। 12 महीना में से 4 महीना के बाद ही शुरू किया, 8 महीना लगा है ना। पहिल का क्या महीना लगा दिया? ये तो 12 महीना पूरा लगाया, शुरुआत यही किया है ना। अब देखिए x1 मिल गया, x2 मिल गया, T1 मिल गया, T2। सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। कहता है कि x1 का पैसा और गुणे x1 के समय, ठीक है। x1 का पैसा मतलब a का पैसा और a का समय, 5,000 गुणे 12 महीना। बी वाला में आ जाइए तो बी के क्या रुपया और समय कितना? 8 महीना। थोड़ा सा काट कुट करके देखते हैं कितना आता है। ये 3 गो से 3 गो जाएंगे, जाएंगे। चलिए 12 पचे 8 चौका 32। अब काटिए इसको, 8 चौका 15 चौका, तो रेशियो कितना आएगा? 15 बटा, यहां तक समझ में आ गया? ये काटम कुट समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां से आगे क्या कर रहा है? किसका पूछ रहा है? बी का पूछ रहा है। बी का निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो इसको रेशियो में बदल दीजिए, अनुपात में। किस में बदलिएगा? अनुपात में। तो ए रेशियो बी बराबर कितना आया है? 15 रेशियो, मतलब जो लाभ हुआ है, इधर देखो, जो लाभ हुआ है, टोटल लाभ जो हुआ है, कुल लाभ का 15वां हिस्सा लेगा ए और 8 हिस्सा के लेगा बी। काहे कि 8 हिस्सा इसको कम काहे मिल रहा है? काहे कि 4 महीना के बाद लगी था, और ये पूरा 12 महीना लगी, इसलिए इसको 12 महीना का हिस्सा मिलना चाहिए। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब प्रश्न कह रहा है तो प्रश्न हमको क्या बोल रहा है भैया? 2300 का फायदा हुआ। कितना का फायदा हुआ है? 2300 का। इसका मतलब 15 बी का लाभांश निकालना है। क्लियर है? यहाँ ए रेशियो बी इतना है ना, तो ई इसको अगर ए प्लस बी कर देते हैं हम लोग तो कितना आ रहा है? 23। यहाँ तक कोई दिक्कत? निकालना है हमको बी का लाभांश। किसका निकालना है? बी का निकालना है। टोटल फायदा कितना दिया है? 2300 दिया है। बी का लाभांश निकालना है, ठीक है। टोटल कितना हुआ है? टोटल हिस्सा कितना है? 23। और निकालना किसका है? बी का। बी का रेशियो कितना है? यहाँ 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अभी 23 से इसको उड़ा दें, 100 बार में अगर खोपड़ी फूट गया कितना बचेगा? तो बी के कितना हिस्सा मिलेगा? लगाया 4,000 था, मिला कितना? 800। टोटल कितना मिल गया? 4800 रुपया। समझे? जब 800 इसको मिला तो 2300 में से 800, सुनो हिमांशु, 2300 में से 800 बी ले गया तो बचा 1500। 1500 के कर प्रॉफिट है? ए का। ऐसे ने प्रश्न आता है, यही बनाना। अब क्लियर है? बताइए। अब बनेगा। एक प्रश्न और देंगे, बना के देखिए, इसको बना लीजिए, इसके बाद एक प्रश्न और दे रहे हैं।
काट रहा है सर, हमको लग रहा है कि निकाल के निकाल। नहीं नहीं, तुम आराम से मुझे रहो। लग रहा है खाली सुबह। आग बकाना नहीं है ज्यादा। हिमांशु समझ में आ गया है? बादल प्यारे, यस सर। आपको अभी तक ही नहीं घुसा है? हमको समझ में आ गया तो ये आ गया है ना? है। पट से इसको काटिए, इसको सॉल्यूशन कीजिए। जैसे सर, इसे छाप ले रहे हैं सर। कहने का मतलब है कि बी और इसका इतना मिल गया है, 23 ईसा रेशियो में था ना, रियलिटी में आइए वास्तविकता में, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 2300। फायदा वाला इतना ना हुआ है। बी का हमारा कितना निकला? 800 बराबर कितना हो गया? 2300। ए बराबर करेंगे तो 2300 माइनस 800 होगा, तो ए का कितना वैल्यू निकल गया? तो ए कमाया 1500 और बी कमाया 800। अब क्लियर है? सर रेस्क्यू फट से इसको बनाइए, देर में कुछ हेल्प कर दे रहे हैं कि सूर्यांशु का जो पैसा है कितना है? 8000 रुपए लगाए हैं सूर्यांशु, और हिमांशु इन्वेस्ट किए हैं 4000। ये शुरू से है, तो इनका जो समय है 12 महीना, और ये जो शुरू किए हैं इनका समय है 6 महीने। फॉर्मूला आपके पास है, सूत्र आपके पास दिया हुआ है, बस पुट कीजिए और निकालिए। देखते हैं ना, एक बार रेशियो निकाल करके देख लेते हैं। क्या है ना, लाभांश किसका किसका निकालना है? सूर्यांशु के लिए एस लिख देते हैं, सूर्यांशु का लाभांश, और हिमांशु का लाभांश। चलिए, सूर्यांशु और हिमांशु का लाभांश के लिए हमको क्या करना है? सूर्यांशु का समय दिया गया है 8000 गुणे 12 महीना, और इसका है 4000 रुपया निवेश किया है, लेकिन 6 महीना के लिए किया है। सॉल्व कीजिए, इससे इसको उड़ा दिए, इससे इसको उड़ा दिए। 2 12 दूनी 24 बटा 6, इतना ही है ना? 4:1, 4/, रेशियो कितना निकल गया? ए रेशियो बी का क्या रेशियो निकला? 4:1। ऐसे ही साधारण समझ में आ रहा है। कितना है? 5। कितना है? निकालना किसका है? ए का। इसका निकालना है, दोनों मिला के 10 कमाया। तब 2000 रुपये हो गया सर, 4 निकालना है तो 8 फिर भी कितना समय लग गया यार? निकालना किसका है? सूर्यांशु का ना। सूर्यांशु का लाभ निकालने के लिए, लाभांश निकालने के लिए क्या करना है हमको? कितना टोटल पैसा फायदा हुआ है? 10,000। सूर्यांशु और इसका दोनों मिलाकर के कितना है? सूर्यांशु और इसका रेशियो का अनुपात का जोड़ के पर कितना पाया? 5। 4 अब 1। 1000 कितने सर? 10 रुपये। अच्छा ठीक है, 10,000 हो गया। कितना है? 5वां हिस्सा है। कितना में करना था? ठीक है, कितने बार में गया? 2000। कितना आया आंसर? जब 8000 इसका आया तो 2000 रुपया हिमांशु का होगा। क्लियर है? इतना